आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। हम लोग कल देखे थे मापन में त्रुटि क्या होता है ना, इसको कितने प्रकारों से बांटा गया था, उसके अंदर क्या 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 प्रकार था, है ना, जिसमें आप लोग को ऑडियो के द्वारा आंसर भेजना था, जिसमें से सिर्फ 3 या 4 लोगों का ही जवाब आया है। बाकी लोग भी घर में थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। इस बार आप लोग का लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो आप लोग का मेहनत भी इसमें बहुत अधिक उपयोगी होगा। तो मैं भरोसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे अनिश्चित या संदिग्ध अंक। नाम से स्पष्ट है, अनिश्चित है या संदिग्ध है, दो टाइप का है। मतलब निश्चित नहीं है तो एक डाउटफुल है। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूँ, 1.26 में 6 क्या हो जाएगा आप लोग का अनिश्चित अंक या संदिग्ध अंक होगा। इसमें 1.26 में 6 क्या कहलाएगा, संदिग्ध अंक, क्योंकि 6 चेंज हो सकता है। इसको मैं 1.3 लिख सकता हूँ, क्योंकि राउंड अप करूँगा तो ना 26 30 के आसपास में होता है ना, 25 बीच में होगा, इधर 20 होगा। तो मैं 1.26 को 1.3 लिख सकता हूँ, इसीलिए 6 बदल गया। तो जो आप लोग का दशमलव के बाद वो संख्या जो चेंज हो जाता है वो क्या कहलाता है, अनिश्चित या संदिग्ध अंक कहलाता है। कि कोई भी माप के अंतिम अंक को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चित या संदिग्ध अंक कहलाते हैं, जब वो क्या होगा, बदलने की अवस्था में होता है ना। इसी का जस्ट उल्टा है निश्चित अंक। तो निश्चित अंक किसको बोलेंगे जी, तो किसी भी माप में दशमलव के पहले वाली संख्या निश्चित अंक। जैसे कि 1.26 में 1 क्या हो जाएगा, निश्चित अंक होगा, है ना। जैसे कि तुम्हारा 12.65 में क्या हो जाएगा, तुम्हारा 12 निश्चित। मतलब दशमलव के पहला जो भी हो निश्चित, वो चेंज नहीं होता है। दशमलव के बाद वाला संख्या बदल सकता है, इसीलिए बाद वाले अंतिम संख्या को, दशमलव के बाद वाले अंतिम संख्या अनिश्चित, जबकि दशमलव के पहले वाला संख्या क्या कहलाता है, निश्चित अंक कहलाते हैं। इन्हीं से बना है आप लोग का सार्थक अंक, है ना। तो सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है आप लोग, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित, दोनों होंगे। जैसे कि 4.12 पूरे को सार्थक अंक बोलेंगे। इसमें से 4 निश्चित है और 2 अनिश्चित है, लेकिन पूरे को एक साथ क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। तो हम लोग सार्थक अंक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, चाहे मीटर हो कि इतना मीटर लंबा है, इतना किलोग्राम का है, तो जो भी संख्या का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है सार्थक अंक। तो हम लोग पूरे संख्या को क्या बोल सकते हैं, सार्थक। दशमलव के पहले वाले अनिश्चित और बाद वाला का अंतिम अंक क्या कहलाता है, अनिश्चित अंक कहलाता है। इसके कई सारे नियम हैं, है ना। किसके नियम है जी, सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के कई सारे नियम हैं, इसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। इसमें से पहला जो नियम है कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक वही रहता है। जैसे आप लोग उदाहरण समझो, समझ में आ जाएगा। 1.23 है ना, 4, 12.34, 123.4, सभी में सार्थक अंकों की संख्या 4 होगा, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कि दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देंगे, दशमलव बदलने पर सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते हर कोई क्या होना, संख्या होना चाहिए। यहाँ पे जीरो कहीं भी नहीं है, ध्यान देंगे, है ना। जीरो का कोई दूसरा रोल होता है, आगे जाके देखेंगे। बस संख्या रहेगा और दशमलव आगे पीछे होगा तो सार्थक अंक क्या रहेगा, उतना ही रहता है। दूसरा है, जैसे कि हम लोग 2 संख्या लेते हैं, दोनों के बीच में कितना भी जीरो क्यों ना हो, है ना, ठीक। 2 शुद्ध संख्याओं के बीच में कितना भी अशून्य, मतलब 2 अशून्य संख्याओं के बीच में कितना भी शून्य क्यों ना हो, सबको सार्थक अंक गिना जाता है। तो 2009 में सार्थक अंक 4 होंगे, 207 में 3 होंगे, और यहाँ पे आप लोग का 20,005 है, जिसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 5 होंगे, बशर्ते शून्य क्या होना चाहिए, 2 संख्याओं के बीच में होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार तीसरा है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे कि 0.098 में सार्थक अंक 2,
में सार्थक अंक कितना है, 2 होंगे, है ना। मतलब 0.098 में सार्थक अंक 2 होंगे। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि प्रथम अशून्य संख्या, ये जो प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे जैसे हम लोग बाईं ओर आएंगे तो उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानेंगे। कोई भी संख्या के बाईं ओर जितना भी शून्य रहेगा, है ना, उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। इसीलिए यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, 2। जबकि इसका विपरीत है कि अशून्य संख्या के, है ना, दाईं ओर जाने पर, है ना, दाईं ओर के अंत में आने वाला शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 5, इसमें होंगे सार्थक अंक 2। जैसे जैसे बाईं ओर आएंगे सार्थक अंक शून्य रहेगा तो गिनना नहीं है, और दाईं ओर जाएंगे अगर 0 रहेगा तो उसको सार्थक अंक क्या करना है, हम लोग को गिनना है। 5वां, जैसे अगर कोई संख्या दशमलव रहित है और अंत में 0 आता है ना, दाईं ओर अंत में 0 आए चाहे बाईं ओर के अंत में 0 आए, है ना, उसको सार्थक अंक गिना नहीं जाता। इसमें भी 4 होगा और इसमें भी 4 होगा। अगर शून्य रहित संख्या है तो हम लोग दाईं ओर जाएं चाहे बाईं ओर आएँ, उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, याद रखेंगे, है ना। 6वां है, आप लोग का यदि किसी संख्या में मात्रक हो तभी उसको सार्थक अंक माना जाता है। जैसे कि 120 मीटर है ना, 113 आप लोग का सेंटीमीटर है ना, 10 मीटर है, इसको सार्थक अंक मानेंगे। जहाँ भी मात्रक होता है, याद रखेंगे, उसको सार्थक अंक मानना है। 120 मीटर लिखा रहेगा तो 3 होगा, 10 मीटर रहेगा तो 2 होगा, और 13 सेंटीमीटर भी होगा तो 2 होगा। अगर ऐसा रहता 0.007 मीटर भी रहेगा तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। मतलब कि आप लोग का अगर मात्रक है तो 0 हो चाहे ना हो, हर किसी को सार्थक अंक में गिनना है आप लोग का। दूसरा अंतिम है, मात्रक को बदल देंगे तो सार्थक अंक में कोई चेंज नहीं होता। जैसे 0.432 मीटर में है तो 3 होगा। इसको हम लोग जब सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे तो भी 3 होगा। जब इसको हम लोग मिलीमीटर में भी चेंज करेंगे तो 3। तो क्या होगा कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंक की संख्या वही रहता है। एक अंतिम है 8वां, कि आप लोग का कुछ भी मान रहेगा अगर 10 के घात के रूप में है तो आप लोग को उसको सार्थक अंक नहीं गिनना है, इसमें सार्थक अंक 2 होगा। अगर आप लोग का 0.03 गुणा 10 के घात 9 है तो इसमें सार्थक अंक 1 होगा। मतलब 10 के घात में कुछ भी रहेगा उसको सार्थक अंक गिनना नहीं है। इस प्रकार सार्थक अंक के 9 नियम हैं। पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नियम है कि दशमलव बदलने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2, अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य संख्या होने पर सार्थक अंक गिना जाता है। अगर हम लोग कोई भी संख्या रहेगा उसके बाईं ओर जाएंगे, अगर शून्य रहेगा तो उसको सार्थक अंक नहीं गिनना है। अगर हम लोग दाईं ओर जाएंगे तो सार्थक अंक गिनना है। दशमलव रहित संख्या के शून्य चाहे दाईं हो चाहे बाईं, उसको सार्थक अंक नहीं गिनना है। अगर कोई भी आप लोग का मात्रक के रूप में रहेगा तो सबको सार्थक अंक गिनना है। 7वां है, आप लोग का क्या होगा, मात्रक चेंज होने पर सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 8वां है कि 10 का घात के रूप में कुछ भी लिखा रहेगा उसको सार्थक अंक गिनना नहीं है। इस प्रकार सार्थक अंक के 9 नियम हैं। 9 नियम को आप लोग को याद कर लेना है ना। और आप लोग को ऑडियो के द्वारा इसका कल हर किसी को आंसर भेजना है। कल देखेंगे लास्ट जो हम लोग का है बीमाएँ, है ना। धन्यवाद।